Hello students, how are you? I hope you are very fine at home. Very fine at home. My dear friends, आपको अभी मैं बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। आज बायोलॉजी क्लास ये हुआ है, अवेलेबल हुआ है। तो चलिए बायोलॉजी क्लास में मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस बता दिया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस बता दिया था। और उसी से संबंधित इकाई लक्षण के नियम है। इकाई लक्षण के नियम, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, 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 इकाई लक्षण के नियम, इकाई लक्षण के नियम, इकाई लक्षण के नियम। माय डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, इकाई लक्षण के नियम क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीव में अनेक व्यक्तिगत गुण होता है। प्रत्येक जीव में क्या होता है? अनेक व्यक्तिगत गुण होता है। किसी व्यक्ति में कुछ गुण, किसी व्यक्ति में कुछ गुण, तो व्यक्तिगत गुण कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति में अनेक व्यक्तिगत क्या होता है? गुण होता है। और वह व्यक्तिगत गुण जो है दूसरा पर आधारित नहीं होता है। वह व्यक्तिगत गुण क्या होता है? दूसरे पर आधारित नहीं होता है। और दूसरे पर आधारित नहीं होने के कारण वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जनक द्वारा क्या होता है? संचरित होता है। और उसमें से प्रत्येक लक्षण को इकाई लक्षण कहा जाता है। प्रत्येक लक्षण को क्या कहा जाता है? इकाई लक्षण कहा जाता है। जैसे आपको बताया गया है कि मटर के पौधा जो होता है लंबाई में क्या होता है? लंबा होता है या बौना होता है? तो लंबा होना मटर के पौधा मटर के पौधा को लंबाई में बड़ा होना इकाई लक्षण है, या बौना होना इकाई लक्षण है। तो बौना ये लंबा पौधा का जीन क्या है? कैपिटल टी है। और बौना पौधा का जीन क्या है? स्मॉल टी है। लंबा पौधा का जीन क्या है? कैपिटल टी। और बौना पौधा का जीन क्या है? स्मॉल टी। तो इकाई लक्षण क्या मैंने बताया? इकाई लक्षण क्या बताया? कि प्रत्येक जीव में अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं। अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं और प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होते हैं। इट मीन्स वह दूसरे पर आधारित नहीं होते हैं। जैसे लंबा होने का गुण दूसरे पर आधारित नहीं है, बौना होने का गुण दूसरे पर आधारित नहीं है। वो स्वतंत्र गुण है। क्या है? स्वतंत्र गुण है। और वही गुण जनक द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संतति में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से जो संतति उत्पन्न होता है, जो दूसरा पीढ़ी बनता है, उसमें जो है संचरित होता है। और उसी को इकाई लक्षण का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई लक्षण का नियम कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, राइट डाउन। क्या लिखेंगे? प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जीव में अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं। प्रत्येक जीव में अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं। और प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होते हैं। प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होते हैं। प्रत्येक जीव में अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं और प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होते हैं। प्रत्येक लक्षण
जनकों द्वारा संतति में जनकों द्वारा संतति में संचरित होते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण को इकाई लक्षण कहा जाता है। इकाई लक्षण कहा जाता है। और इस नियम को इकाई लक्षण के नियम कहा जाता है। इस नियम को इकाई लक्षण के नियम कहा जाता है। इस नियम को एग्जाम्पल मटर लंबाई में ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई में मटर के पौधा को लंबा या बौना इकाई लक्षण है। इकाई लक्षण क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड, प्रत्येक जीव में अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं और प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होते हैं। यह लक्षण दूसरे पर आधारित नहीं होते हैं। और यह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जनकों द्वारा संतति में संचरित होते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण को इकाई लक्षण कहा जाता है और इस नियम को इकाई लक्षण के नियम कहा जाता है। जैसे लंबाई में मटर के पौधा को लंबा या बौना होना इकाई लक्षण है। क्लियर? तो ये लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर हो गया। इसी तरह से अगला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। क्या? प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो आप सभी इसको लिख लिए होंगे। सिंपी लिख ली, सिंपी, स्वीटी, रजनी सब लिख ली ना? देखो सोनी बैठकर लिख रही है, मुस्कान भी बैठकर लिख रही है, बायोलॉजी के समय बहुत खुश होती है मुस्कान। ठीक है? सिंपी देख रही है ना? चलो, तो सभी स्टूडेंट जो है लिख रहे हैं, सभी स्टूडेंट लिख रहे हैं ना? चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट ये हो गया इकाई लक्षण के नियम। अब है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के नियम, प्रभाविता के नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या प्रभाविता का नियम? इसमें दो विपरीत एलील किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं। दो विपरीत एलील किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं। दो विपरीत एलील होंगे, दोनों विपरीत एलील किसी जीवधारी में एक साथ आएंगे, तो उसमें से एक लक्षण दिखाई देगा, एक लक्षण प्रभावी होगा जो बाहर से
का लक्षण दब गया और दूसरा का लक्षण दिखाई दिया। जो दिखाई दिया उसे डोमिनेंट कहा जाता है, प्रभावी कहा जाता है। जो दिखाई नहीं दिया उसे रिसेसिव कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रिसेसिव, अप्रभावी। ठीक है, तो ये कब होती है? जब ये हेटेरोजाइगस, जब विषम युग्मी पौधों के बीच संकरण होता है, यानी शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा, मटर के शुद्ध लंबा पौधा और मटर के शुद्ध बौना पौधा, दोनों के बीच हाइब्रिड होती है, दोनों के बीच क्रॉस होती है। तो पहले जनरेशन में जितने भी F1 जनरेशन में जितने भी पौधे होते हैं सभी लंबे पौधे होते हैं, लेकिन उसमें दोनों का जीन है, दोनों का एलील है। लंबा पौधा का भी एलील है और बौना पौधा का भी एलील है, लेकिन लंबा का गुण दिखाई दे रहा है, बौना का गुण दिखाई नहीं दे रहा है। बौना का गुण क्या हो गया? दब गया। बौना का गुण क्या हो गया? दब गया। इसीलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है, प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट लिखेंगे, जब दो विपरीत एलील, जब दो विपरीत एलील किसी द्विधारी में, किसी द्विधारी में एक साथ आते हैं तो उसमें से बाह्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षण प्रभावी डोमिनेंट तथा दबा हुआ दूसरा दबा हुआ, अर्थात बाह्य रूप से दिखाई नहीं देने वाला, बाह्य रूप से दिखाई नहीं देने वाला लक्षण है ना, अप्रभावी रिसेसिव कहलाता है, रिसेसिव कहलाता है ना, रिसेसिव कहलाता है। ठीक है, ये जब जैसे मटर के शुद्ध लंबा पौधा तथा शुद्ध बौना पौधा के बीच क्रॉस होती है, तो F1 जनरेशन में सभी हाइब्रिड लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं, मटर के शुद्ध लंबा पौधा को कैपिटल टी कहा जाता है। शुद्ध बौना पौधा को
कॉम्बिनेशन में सभी हाइब्रिड लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं, है ना, लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। इसमें दोनों एलील है, इसमें दोनों एलील होते हैं, इसमें दोनों एलील होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी एलील है लंबा पौधा का, स्मॉल टी एलील है पौना पौधा का। इसमें दोनों एलील कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं। लेकिन कैपिटल टी का गुण दिखाई देता है, लेकिन स्मॉल टी का गुण दबा हुआ रह जाता है, गुण दबा हुआ रह जाता है। और इसे ही लॉफ डोमिनेंस कहते हैं, लॉफ डोमिनेंस कहते हैं, क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट, जब दो विपरीत एलील किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं तो उसमें से बाह्य रूप से दिखाई देने वाला लक्षण प्रभावी, डोमिनेंट तथा दबा हुआ अर्थात बाह्य रूप से दिखाई नहीं देने वाला लक्षण अप्रभावी विशेषित कहलाता है। जैसे मटर में शुद्ध लंबा पौधा तथा शुद्ध बौना पौधा, ये दोनों हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मी है, क्योंकि ये लंबा है ये बौना, तो इसको हेटेरोजाइगस कहेंगे। क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस। दोनों समरूप नहीं है, समरूप रहता तो होमोजाइगस होगा। हेटेरोजाइगस पौधा है दोनों, क्योंकि दोनों का गुण अलग अलग है। तो ये लंबा पौधा बौना पौधा के बीच क्रॉस कराई जाती है, तो बताया गया था ये फर्स्ट जनरेशन में सभी हाइब्रिड लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं, है ना। और इन दोनों में, है ना, लंबे पौधे हाइब्रिड लंबे का होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें दोनों एलील है, ये भी पौधा ये भी पौधा, लंबा पौधा ये भी लंबा पौधा। तो ये अशुद्ध हो गया, हाइब्रिड लंबा पौधा हुआ। इसमें दोनों एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, लेकिन टी का गुण, कैपिटल टी का लंबा पौधा का गुण दिखाई देगा, बौना पौधा का गुण दबा हुआ रहेगा, इसे लॉफ डोमिनेंस कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज बायोलॉजी में इतना ही, ठीक है। तो इन सभी चीजों को याद करेंगे, मोनोहाइब्रिड प्लस डाइहाइब्रिड प्लस लॉफ यूनिट कैरेक्टर, लॉफ डोमिनेंस। उसके पहले बहुत सारा चीज बताया गया है, जेनेटिक्स बताया गया है, लॉफ इनहेरिटेंस बताया गया है, ठीक है, जीन बताया गया है, ठीक है, और जो है और सारे चीज जो है एलील वगैरह बताया गया है, कौन जनरेशन है, टू जनरेशन, जीनोटाइपिक, ये सारे चीज बता दिया गया है। तो आप सभी को याद करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इंग्लिश मीडियम के वीडियो को भी आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम का वीडियो जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जा रहा है उसमें, तो उसको भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जरूर करेंगे। आपसे डेली कहा जाता है लेकिन कोई आप लोग करते नहीं है। इंग्लिश मीडियम के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इंग्लिश मीडियम के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें। आपसे डेली कहा जाता है लेकिन आप मेरे बात को ध्यान से सुनते नहीं हैं, इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें, क्लियर, ताकि ये सभी वीडियो भी आपके तक पहुंचता रहे। तो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। वी सी इन नेक्स्ट वीडियो, and with some more, and goodbye. Thank you. नज़दीक से लेते हैं।
बड़ा होता है वीडियो